जय मसीह की मेरे दोस्त। आज मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ यह बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जब पवित्र आत्मा चुप हो जाते हैं तो हमें जीवन में क्या क्या संकेत मिलते हैं, आज हम जानेंगे इसके बारे में। जब पवित्र आत्मा चुप हो जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में ये 5 संकेत मिलते हैं और आपकी ज़िंदगी में ये 5 सारी बातें होती हैं। यदि आप लोग इस बातों को जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर चुप हैं या परमेश्वर आपके साथ हैं तो इस वीडियो को पूरी देखिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जय मसीह की प्यारे दोस्त, मेरा नाम विक्रम विश्वकर्मा है। मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विक्की मसीह में। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा मेरे दोस्त, तो आपके जीवन में क्या चल रहा है आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। आपको यह भी पता चल जाएगा कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपका जीवन बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। भाइयों और बहनों, क्या आप भी प्रार्थना करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता? आप जोर जोर से प्रार्थना करते हैं, कोई फायदा नहीं होता। आप रो रो के प्रार्थना करते हैं, कोई फायदा नहीं होता। आप चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। आप रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी कोई मदद नहीं करता। परमेश्वर आपकी बातों को अनदेखा करता है या परमेश्वर आपकी बातों को सुनता ही नहीं। आप पुकारते हैं लेकिन जवाब नहीं आता। आप इंतजार करते हैं लेकिन इंतजार का फल नहीं मिलता। आप जब ढेर सारी कोशिशें कर लेते हैं तब आपके मन में एक सवाल आता है कि मैं इतना परिश्रम कर रहा हूँ, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतने परिश्रम के बाद भी परमेश्वर चुप क्यों है? परमेश्वर मेरे साथ क्यों नहीं है? परमेश्वर मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा है? तब जाके आपके जहन में ये बातें उठती हैं और आप उस हिसाब से चलना शुरू करते हैं। आप जब थक जाते हैं परमेश्वर को बुला बुला के, यदि परमेश्वर आपकी बातों को नहीं सुनता है तो आपको लगता है कि परमेश्वर हमें छोड़कर चला गया, परमेश्वर हमसे नाराज है, परमेश्वर चुप हो गया। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है मेरे दोस्त, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरी देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा परिवार जरूर बन जाइए, क्योंकि हम एक कदम भलाई की तरफ उठा रहे हैं। जब परमेश्वर चुप हो जाते हैं तो हमारी जिंदगी में कौन कौन सी 5 बातें होती हैं, आइए मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, आइए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते थे। एक लड़की थी सारा, वह प्रार्थना करती थी, परमेश्वर को बहुत मानती थी, परमेश्वर को बहुत बड़ी प्राथमिकता देती थी। जैसा होता है ना कि हम लोग पहला काम परमेश्वर का करें, जो कि फर्स्ट प्राथमिकता परमेश्वर को दे। तो वह सारा इसी प्रकार से परमेश्वर को प्राथमिकता देती थी, सबसे ज़्यादा टाइम प्रभु को देती थी, रोज चर्च जाती थी, संडे को स्पेशली चर्च जाती थी, प्रार्थना रोज करती थी, रोज डेली प्रार्थना करती थी, दोनों टाइम तीनों टाइम प्रार्थना करती थी, लोगों के लिए प्रार्थना करती थी, लोगों की मदद भी करती थी। उसके जीवन में एक समस्या आई, वह थी उसका पति उसको छोड़ दिया, उसके बच्चे उसके साथ नहीं थे, उसका जीवन एक खंडर की तरह होने लग गया, उसके जीवन में समस्याएं आने लगी, परेशानियां आने लगी। उसका जो आदमी था उसे छोड़कर चला गया। अब वो सारा जो थी, वो लड़की जो थी वो बिल्कुल टूट गई थी, बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। तो वह रोती थी, बिलखती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता था। तो वह एक दिन अपने कमरे में बैठी थी जहां बिल्कुल अंधेरा था और सन्नाटा था। तो वह वहां पड़े पड़े कमरे में पड़े पड़े रो रही थी और प्रभु को कोसती रही, प्रभु को बुलाती रही, प्रभु के लिए रोती रही, आंसू को बहाती रही कि हे प्रभु, मैंने इतनी बड़ी कौन सी गलती कर दी है कि तू मुझसे नाराज हो गया है, मेरी बातों का उत्तर नहीं देता, मेरी बातों को समझता नहीं है। प्रभु, मुझे अकेला छोड़ दिया है, मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट आ गया है, बता मैं क्या करूं, मैं अकेले कहाँ जाऊं। मानो कि दोस्त, उस सारे के जीवन में कुछ भी नहीं था सिवाय कांटे के, कुछ भी नहीं था सिवाय मजबूरी के, कुछ भी नहीं था सिवाय परेशानी के। वह अकेली बिल्कुल टूट गई थी और प्रभु को याद कर रही थी और रो रही थी, अपनी सारी तकलीफें, सारे दिल की बात प्रभु को सुना रही थी।
सारा परमेश्वर से कहती रही, रोती रही, बिलखती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह दिन बीत गया, वह हफ्ते बीत गए, वह महीनों बीत गए। फिर सारा को ऐसा लगा कि लगता है प्रभु ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। अब मेरी प्रार्थनाओं का कोई मतलब नहीं है, अब मेरे आंसुओं का कोई मतलब है। वह बिल्कुल अकेली पड़ गई। मेरे दोस्त, यह कहानी सिर्फ उस लड़की सारा की नहीं, यह कहानी आपकी भी हो सकती है। आपके भी मन में ऐसी विचलित बातें आ सकती है। जब परमेश्वर चुप हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि परमेश्वर आपसे दूर हो गए हैं या परमेश्वर आपसे मुंह मोड़ लिए हैं। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। यह कहानी आपकी भी हो सकती है। जैसे शिक्षक होते हैं ना, टीचर, जो आपको 1 साल पढ़ाते हैं, पूरे 365 दिन पढ़ाते हैं, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो वो शिक्षक बिल्कुल चुप हो जाते हैं। वो आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। परमेश्वर भी वैसे आपकी परीक्षा ले रहा होता है। परमेश्वर यदि चुप हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है मेरे दोस्त कि परमेश्वर आपको छोड़कर चला गया या परमेश्वर आपसे मुंह मोड़ लिया। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहा होता है ताकि और आप मजबूत बनाए जा सके और आपको सहन क्षमता मिल सके, आपके रास्ते में आने वाली कठिनाइयां आपको हरा ना सके। प्रभु इसलिए आपकी परीक्षा लेता है। परमेश्वर भी जानना चाहता है कि मेरे बिना आवाज किए आप मुझ पर कितना विश्वास करते हैं, मेरे बिना कहे आप मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। इसलिए परमेश्वर कुछ टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है कि आपकी काबिलियत को पहचान सके। यदि आपको हर बार जल्दी ही जवाब मिल जाए, पहले ही जवाब मिल जाए, तो आप अपनी काबिलियत को पहचान नहीं पाएंगे, आप मजबूत नहीं बन पाएंगे, आप बिल्कुल आसानी से अपने रास्ते पर चले जाएंगे। इसलिए कभी कभी परमेश्वर चुप हो जाता है ताकि आप धैर्य सीखो, आप विश्वास सीखो और सहन क्षमता सीखो। परमेश्वर कभी कभी इसलिए चुप होते हैं कि आपके जीवन में कुछ जरूरी चीजें ऐसी हो जिसे बदलना बहुत जरूरी होता है। जैसे कोई पाप छिपा हो या कोई गलत आदत हो या कोई गलत शिक्षा हो या कोई गलत रास्ता हो। जब तक ये गलत चीजें हटेंगी नहीं तब तक आपके कानों में परमेश्वर की आवाज साफ साफ नहीं आ सकती। इसलिए परमेश्वर कभी कभी चुप होते हैं। जैसे बीज बोया जाता है तो आपको कुछ समय के लिए वो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप उस बीज को मिट्टी में दफन करते हैं तो आपको कुछ समय के लिए कुछ नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा लगता है कि हाँ, इस बीज का बोने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, बहुत मतलब है। उसकी तैयारी नीचे नीचे चल रही होती है। सिर्फ उसी प्रकार से जब परमेश्वर चुप होता है तो वो आपके लिए कोई योजना बना रहा होता है, आपके जीवन में कुछ तैयारियां करा रहा होता है या आपके लिए कुछ तैयारी कर रहा होता है जो आपको सरप्राइज के तौर पर दिया जा सके। इसलिए परमेश्वर कभी कभी चुप हो जाता है। परमेश्वर कभी कभी इसलिए चुप हो जाते हैं कि आप उन्हें दिल की गहराई से खोजें। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप भी उस समय में हैं जब परमेश्वर चुप है? अगर है तो हार मत मानो मेरे दोस्त। परमेश्वर चुप नहीं है, परमेश्वर आपसे दूर नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन की सरप्राइज तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर आपके आशीष को और भी गहरा कर रहे हैं। परमेश्वर आपके लिए वो जो सामर्थ बना रखे हैं उसको और निखार रहे हैं ताकि आने वाले समय में आपको सरप्राइज के तौर पर या आपको बड़ा सारा गिफ्ट दिया जा सके, जिससे आपके जीवन में खुशहालियां घूमती रहें। एक दिन वह लड़की जिसका नाम सारा था, वह घुटनों पर गिर गई और गिड़गिड़ाने लगी, प्रभु से मिन्नतें मांगने लगी, प्रभु से फरियाद करने लगी, प्रभु से कहने लगी कि हे प्रभु, यदि तू है तो चुप क्यों है? यदि तू है तो मुझसे बात कर, क्योंकि मैं बहुत टूट चुकी हूँ, इससे ज्यादा नहीं टूट सकती। हे प्रभु, मेरी इतनी भारी, इतनी बड़ी, इतनी हैवी परीक्षा क्यों ले रहा है? यदि तू है तो मुझसे बात कर और मैं तुझसे बात करना चाहती हूँ। उसी क्षण, उसी समय एक हल्की सी रोशनी आई और उस सारा की आंखों के सामने परमेश्वर उत्पन्न हुए और उसको ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, प्रभु मेरे अंदर है, मेरे दिल के अंदर है। प्रभु का सामर्थी हाथ मेरे सर पर है, प्रभु का आशीर्वाद मेरे साथ है, क्योंकि वह रोशनी सारा को एहसास दिला रही थी कि तू गलत रास्ते पर कभी मत जा, तू सही रास्ते पर जा। इसलिए मैं चुप था, मैं तुझसे दूर नहीं हुआ था, मैं बस चुप था। मैं तुझे पहचान रहा था, मैं तुझे जान रहा था। इसका मतलब ये नहीं होता कि हाँ, मैं तुमसे दूर हो गया हूँ।
और उसी समय उस सारा को एहसास हुआ कि प्रभु मेरे साथ है। उसके कानों में आवाज आई कि तू डर मत, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, सदैव तेरे साथ रहूंगा। तो मेरे दोस्त, जो परमेश्वर की चुप्पी होती है, तो मेरे दोस्त जो परमेश्वर की चुप्पी होती है, इसका मतलब यह नहीं होता कि प्रभु की अनुपस्थिति है। जो परमेश्वर चुप होता है तो इसका मतलब यह होता है कि आपके जीवन के लिए कुछ गहरी योजना बना रहा है, कुछ बड़ी योजना बना रहा है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, कमेंट में आमीन जरूर लिखना मेरे दोस्त। आइए मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, जिससे आपके साथ परमेश्वर है या नहीं आपको पता चलेगा, जिस प्रार्थना से आपके जीवन में बदलाव आएगा। आइए दोस्त, मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। इस प्रार्थना को आप सुनेंगे तो आपके जीवन में बदलाव अवश्य होगा, आप पहले जैसे नहीं रह जाएंगे। आइए प्रार्थना को शुरू करते हैं। कृपया इस प्रार्थना को विश्वास और ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को परख रहा है। यदि आप परमेश्वर के समीप होना चाहते हैं तो थोड़ा विश्वास करिए और प्रभु आपके साथ हमेशा उपस्थित रहेगा। आइए प्रार्थना को सुनते हैं। दिल पर हाथ रखकर सुनिए प्रार्थना को। हे स्वर्गीय पिता, हे प्रभु यीशु मसीह, हे मेरे पिता, जब मैं आपको पुकारता हूँ और आप चुप रहते हैं तो मेरा दिल टूट जाता है प्रभु। लेकिन आज मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, आप मेरे साथ हैं, आप काम कर रहे हैं प्रभु, आप मुझे कभी नहीं छोड़े हैं। हे प्रभु यीशु, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपके छत्र छाया में मैं सेफ हूँ और आपने एक पिता की तरह बल्कि पिता होकर मेरा साथ दिया, मुझे कभी नहीं अकेला छोड़ा। हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मुझे अकेला नहीं छोड़ा और अपने सामर्थ्य से बांध कर रखा है। हे प्रभु, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं, आप मेरे जीवन में अलग से कार्य कर रहे हैं, आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है प्रभु। हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे विश्वास को मजबूत करो और मेरे दिल को धैर्य दो परमेश्वर, मेरी आत्मा को जगा दो। हे पवित्र आत्मा, मुझे एहसास दिलाओ कि आपकी उपस्थिति मेरे साथ है। हे प्रभु, मैं यह सब प्रार्थना तेरे सामर्थी नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, यह प्रार्थना आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके हमारा परिवार जरूर बने और इस वीडियो को शेयर जरूर करें उस व्यक्ति के पास जो आज के समय में ऐसी स्थिति में है कि ऐसा लग रहा है उसे कि प्रभु उससे दूर है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना मेरे दोस्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।